एक्सरसाइज का 17th सम है, इन ए स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of class will plant will be the same as the class in which they studying. Example, section 1 of class 1 will plant 1 tree, section of class 2 plant 2 tree, and so on till class 12th. There are 3 sections in each class. How many trees will be planted by the students? तो सबसे पहला काम है हम क्वेश्चन को समझें। क्वेश्चन में कि किसी स्कूल के स्टूडेंट्स ने डिसाइड किया कि एयर पोल्यूशन कम करने के लिए हमें ट्री प्लांटेशन करना चाहिए। उस ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम के में उन्होंने डिसाइड किया है कि जो क्लास का नंबर होगा, जिस क्लास में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उसी क्लास के हिसाब से ट्रीज लगाए जाएंगे। जैसे क्लास 1 है तो क्लास 1 का एक सेक्शन 1 ट्री लगाएगा, क्लास 2 2 लगाएगी, क्लास 3 3 ट्री लगाएंगे, क्लास 4 4 और क्लास 10 10, क्लास 12 12 ट्रीज लगाएंगे। और ये भी है कि हर क्लास के 3 सेक्शन हैं, हर क्लास के 3 सेक्शन हैं, तो हमें बताना टोटल कितने ट्रीज लगाए गए। चलिए सोल्व करते हैं। पहले हम बनाते हैं ट्रीज की एपी। चलिए एपी बनाइए। अब फर्स्ट क्लास एक ट्री लगा रही है और 3 सेक्शन है, तो हर सेक्शन एक एक ट्री लगाएगा, तो फर्स्ट क्लास की तरफ से लग गए 3 ट्रीज। सेकंड क्लास देखिए, सेकंड क्लास 2 ट्रीज लगाएगी और सेकंड क्लास का हर सेक्शन 2 2 ट्री लगाएगा और सेक्शन है 3, क्योंकि हर क्लास के 3 सेक्शन है, तो 2 + 2 + 2 ये आ गया 6। ऐसे ही थर्ड क्लास 3 + 3 + 3, 3 सेक्शन 3 पेड़ लगाएंगे तो बन जाएगा 9, और इस तरह से हमारी ये एपी बन जाएगी। अब हमें निकालना है यहाँ पे टोटल ट्री, मीन्स वी हैव टू फाइंड SN, और SN के लिए हमें चाहिए ए हो गया हमारा 3, डी भी हो जाएगा हमारा 3, 6 - 3 सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 3। उसके बाद हमें चाहिए एन है क्लास 12 तक है, तो 1 से लेकर 12 तक 12 क्लासेस बनती हैं, तो n हो जाएगा हमारा 12, और यहाँ से हम निकाल देंगे SN। तो SN का फॉर्मूला लगा दीजिए, SN = n/2 2a + n-1 d। n हो गया 12/2, 2 × a हो गया 3, n-1 12 - 1 d भी हो गया 3, ये आ जाएगा 6, 2 3 जा 6 + 12 - 1 11 × 3, 6 + 11 × 3 33, एंड दिस इज 6 × 33 + 6, ये आ गया 39। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 9 जा 54, 5 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 6 3 जा 18 एंड 5 23। सो टोटल 234 ट्रीज प्लांट होंगे। तो कि यहाँ पे क्वेश्चन था हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड, तो आंसर लिख देंगे 234 प्लांट्स विल बी प्लांटेड, और ये हो गया हमारा आंसर। देखिए इसी को वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में भी लिया जा सकता है कि व्हाट वैल्यूज डज इट डिपिक्ट, तो इससे कौन कौन सी वैल्यूज मिलती है। अगर स्टूडेंट्स खुद ही जानते हैं एयर पोल्यूशन के बारे में, तो यहाँ से स्टूडेंट्स को आपको पता लगता है कि उनको जानकारी है कि पौधे लगाने से एयर पोल्यूशन कम होता है, वो काइंड भी हैं, नेचर लवर भी हैं, तो इस तरह की क्वालिटीज़ आप यहाँ पे उनकी ऐड करके शो कर सकते हैं जब क्वेश्चन में पूछा जाए व्हाट वैल्यू डज इट डिपिक्ट, राइट। एक्सरसाइज का 18th सम है, स्पाइरल इज मेड अप of the successive semicircles with center alternately A and B, starting with center A of radius 0.5 cm, 1 cm, 1.5 cm, 2.0 cm, and so on as shown in the figure. What is the total length of such spiral made by 13 successive semicircles? क्वेश्चन को समझिए कि किसी लाइन के ऊपर 2 पॉइंट है A और B। पहले A को सेंटर बना के एक सेमी सर्कल बनाया गया है, फिर B को सेंटर लेके ये सेमी सर्कल बना है, फिर दोबारा ए को सेंटर लेके ये सेमी सर्कल बना है, फिर बी को लेके इस तरह से एक स्पाइरल बनता जा रहा है। तो हमें स्पाइरल की टोटल लेंथ निकालनी है, समझिए स्पाइरल की टोटल लेंथ। अब टोटल लेंथ हम कैसे निकाल पाएंगे, तो यहाँ पे 13 सेमी सर्कल्स हो गए। अगर हम 13 सेमी सर्कल्स के पेरीमीटर को ऐड कर दें, सर्क्यूमफेरेंस को ऐड कर दें, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो पहले आप इस सेमी सर्कल के देखिए, फर्स्ट सेमी सर्कल के लिए देखिए, तो आप ये लिखिए यहाँ पे सर्क्यूमफेरेंस ऑफ
सर्कल। इसका फॉर्मूला क्या होता है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का? 2 पाई आर। और अगर सेमी सर्कल की बात होगी तो सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा? सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल 2 पाई आर और उसका आधा कर देंगे 2, तो यानी कि पाई आर। तो अब हम यहाँ से एपी बना सकते हैं। जो फर्स्ट ये सेमी सर्कल बन गया यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसकी लेंथ कितनी होगी? इसकी लेंथ होगी पाई आर। क्या होगी? पाई आर। और इसकी आर कितनी है? 0.5। फर्स्ट की क्या है? 0.5। ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो सेकंड होगी वो होगी पाई इंटू आर। आर कितनी है? 1 सेंटीमीटर। उसके बाद पाई 1.5 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। इस तरह से हमें एपी मिल गई है। अगर हम इस एपी को ऐड कर देते हैं तो हमें मिल जाएगी लेंथ ऑफ सेमी सर्कल। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे निकालना है एस एन। एस एन के लिए फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब 2a के लिए देखिए हमें क्या क्या चाहिए? यहाँ पे a चाहिए, तो a हो गया हमारा 0.5 पाई, राइट। d हो जाएगा हमारा 1 पाई माइनस 0.5 पाई। एक में से आधा गया तो 0.5 पाई ही आ गया, ठीक है। n की वैल्यू कितनी है? 13 सेमी सर्कल है तो 13 हो गया। अब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमारे पास आ गई है तो हम पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो n/2 मैं यही सोल्व कर देता हूँ। n हमारा यहाँ से आया है 13, क्योंकि 13 सेमी सर्कल्स है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 इंटू a कितना है? 0.5 पाई है, प्लस n-1 13-1 और d कितना आया? 0.5 पाई आया है। चलिए ये आ गया 13/2 इंटू 2 इंटू 0.5, तो ये आ गया 1 पाई। 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बन जाएगा, प्लस 12 इंटू 0.5 पाई, तो ये आ गया 13/2 1 पाई प्लस 12 को 0.5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 6 पाई। तो ये आ गया 13/2 इंटू 1 पाई प्लस 6 पाई, ये आ गया 7 पाई। और पाई की वैल्यू यहाँ पे दी है तो रख दीजिए। क्या आ गया? 13/2 इंटू 7 इंटू पाई की वैल्यू होगी 22/7। 7 से हो गया 7 कैंसिल, 2 पे आ गया 11। 11 को कर देंगे 13 से मल्टीप्लाई। 11 3 जा 33, 11 1 जा 11 एंड 3 143 सेंटीमीटर। तो टोटल लेंथ आ गई हमारे पास। टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल इज 143 सेंटीमीटर।